बरसों पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक अजीब दहशत फैली हुई थी। दिन में ये गांव चहल पहल से भरा रहता था। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और किसान खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, हवा में सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते। खिड़कियों की झिर्रियों से भी झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था रात होते ही जंगल से एक परछाई निकलती है, एक ऐसी आकृति जो न पूरी तरह आदमी है और न पूरी तरह जानवर। उसके पंजों के निशान खेतों में कई बार पाए गए थे। भेड़ियों जैसी दहाड़ें गांव वालों ने सुनी थीं और कई लोग जो रात में अकेले निकले थे, कभी लौटकर नहीं आए। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, रात को दरवाजे से बाहर मत निकलना, वरना वो तुझे उठा ले जाएगा। गांव का एक युवक था, राघव, जिज्ञासु, निडर और सच्चाई जानने के लिए बेचैन। एक रात जब सब लोग डरे सहमे घरों में बैठे थे, राघव ने चुपचाप अपने पिता से पूछा, बाबा, ये आधा आदमी आधा जानवर कौन है? आखिर इसकी हकीकत क्या है? पिता ने आंखें झुका ली, कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, ये सवाल मत कर। जो लोग खोजने गए लौट कर नहीं आए। लेकिन राघव की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो रात भर इसके बारे में सोच रहा था। अगली सुबह वो पुजारी के पास गया। उसने बुजुर्ग पुजारी से पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, ये कोई साधारण जीव नहीं, ये श्रापित आत्मा है। बरसों पहले हमारे गांव में एक शिकारी था, बेहद लालची, निर्दयी। उसने जंगल की देवी का अपमान किया। देवी ने उसे श्राप दिया कि वो न इंसान रहेगा और न जानवर। वो बीच में फंसा रहेगा, हमेशा के लिए। क्या उसे मुक्त किया जा सकता है? श्राप से मुक्ति आसान नहीं। प्रायश्चित करना होगा, मंत्रोच्चार करना होगा। लेकिन क्या तू उस प्राणी का सामना करने की हिम्मत रखता है? राघव की आंखों में दृढ़ता थी। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ। वो घर की तरफ बढ़ने लगा। अगली रात आसमान पर बादल छाए थे। कभी कभी बिजली कौंधती और जंगल के ऊंचे पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावने आकार बनाती। राघव हाथ में मशाल लिए अकेला जंगल में उतरा। चारों ओर अजीब आवाजें थीं, कहीं झिंगुरों की चहचहाहट, कहीं मेंढकों की टर-टर, और अचानक सन्नाटा, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दो चमकीली आंखें अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वो आकृति सामने आई। चेहरा इंसान का, मगर आंखें भेड़िए जैसी चमकती हुई। बालों से ढका शरीर, नुकीले पंजे और दांत ऐसे जैसे किसी जंगली जानवर के हों। राघव ने साहस जुटाकर कहा, तू कौन है? गांव वालों को क्यों डराता है? वो प्राणी गर्जा नहीं, बल्कि करहाते हुए बोला, मैं दानव नहीं हूं, मैं कैदी हूं, पाप का कैदी, श्राप का कैदी। मुझे बचा ले,
राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि ये जीव खून का प्यासा नहीं, बल्कि मुक्ति की तलाश में है। अगली सुबह राघव ने गांव वालों को बुलाया और पुजारी को सब कुछ बताया। पहले तो लोग डरे, कुछ ने कहा ये झूठ है, वो प्राणी हमें मार डालेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो हमें डराना नहीं चाहता, वो मुक्ति चाहता है। हमें उसे मुक्त करना होगा। शाम होते ही पुजारी ने जंगल में यज्ञ की तैयारी शुरू की। धूप जलने लगी, शंख बज उठा और मंत्रों का स्वर गूंजने लगा। वो प्राणी फिर प्रकट हुआ। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। वो तड़प रहा था, कभी इंसान जैसा दिखता, कभी जानवर जैसा। मंत्रों की गूंज और अग्नि की लपटों के बीच शरीर धीरे धीरे इंसानी होने लगा। गांव वाले अवाक खड़े थे। सदियों पुराना श्राप टूट रहा था, लेकिन भाग्य ने क्रूर खेल खेला। पूरी तरह इंसान बनने से कुछ पल पहले ही उसकी सांसें थम गईं। आखिरी बार उसने राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि गहरी शांति थी। फिर उसका शरीर निस्तेज होकर गिर पड़ा। गांव वाले कहते हैं उस दिन उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव पर से दहशत हट गई। लेकिन आज भी बरसात की रातों में जंगल की गहराइयों से कभी-कभी भेड़िए जैसी चीख सुनाई देती है। कौन जानता है वो आत्मा सचमुच मुक्त हुई या अब भी अधूरी इच्छा लिए अंधेरे में भटक रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्कैरी संडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।